स्कंदगुप्त को एक उदात्त नायक कहा गया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं है, बल्कि एक ऐसा महान कैरेक्टर है जो अपने पर्सनल सुख दुख, मोह माया, यहाँ तक कि सत्ता से भी ऊपर उठ चुका है। वो जीता है तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र की भलाई और धर्म की रक्षा के लिए। और उनका ये एक डायलॉग, ये एक वाक्य ही उनके पूरे चरित्र को सामने रख देता है। जब वो कहते हैं अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, तो वो क्या कह रहे हैं? वो मान रहे हैं कि हाँ, सत्ता का सुख नशे की तरह है, बहुत आकर्षक है, पर साथ ही एकदम बेमतलब सारहीन है। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी लड़ाई में स्कंदगुप्त अकेले नहीं थे, उनके साथ कुछ वफादार लोग भी खड़े थे। हैं? तो वहीं सामने कुछ खतरनाक दुश्मन भी थे, और मुश्किल ये थी कि वो दुश्मन अपने ही थे। तो आर्यावर्त को बचाने की इस जंग में कौन थे उनके साथ? एक थे पर्णदत्त, एक बुजुर्ग लेकिन पूरी तरह से लॉयल सेनापति। फिर थे चक्रपालित, जो उनके दोस्त थे। और हाँ, मालव के राजा बंधुवर्मा, जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा राज्य ही कुर्बान कर दिया। ये सभी किरदार असल में कर्तव्य और निष्ठा की मिसाल हैं। पर जैसा कि मैंने कहा, असली दुश्मन तो घर के अंदर ही बैठे थे। छोटी रानी अनंत देवी, जिनकी बस एक ही जिद थी, अपने बेटे पुरगुप्त को सम्राट बनाना। एक था महत्वाकांक्षी सेनापति भट्टारक, और खुद स्कंदगुप्त का सौतेला भाई पुरगुप्त, जो सिंहासन के लिए कुछ भी कर सकता था। तो एक तरफ तो देश को बचाने का इतना बड़ा संघर्ष चल ही रहा था, पर साथ ही स्कंदगुप्त की अपनी पर्सनल लाइफ में भी प्रेम और कर्तव्य के बीच एक कश्मकश जारी थी। और ये कश्मकश दो महिला किरदारों के जरिए सामने आती है, जो दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं को दिखाती हैं। एक तरफ है देवसेना, जिनका प्यार निस्वार्थ है, पवित्र है, जो त्याग और सेवा पर टिका है। और दूसरी तरफ है विजया, जिसकी महत्वाकांक्षा है। वो स्कंदगुप्त को अपने धन दौलत और आकर्षण से, कह सकते हैं, हासिल करना चाहती है। और विजया, वो अपनी ही बुनी हुई साजिशों और अपनी महत्वाकांक्षा के जाल में ऐसी उलझती है कि उसका अंत बहुत दुखद होता है। वो आत्महत्या कर लेती है। ये एक तरह से उसके चुने हुए रास्ते का ही अंजाम था। तो इन सारे राजनीतिक और व्यक्तिगत संघर्षों का, इन सारी लड़ाइयों का आखिर नतीजा क्या निकला? नाटक का जो अंत है ना, वो हमें जीत और वैराग्य के एक बहुत ही अनोखे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। देखिए, होता क्या है, स्कंदगुप्त अपने हर दुश्मन को हरा देते हैं, चाहे वो अंदर का हो या बाहर का। बिखरे हुए आर्यावर्त को वो फिर से एक कर देते हैं, मतलब वो देश को बचा लेते हैं। अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद वो देवसेना के पास जाते हैं और विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। पर देवसेना, जो अब तक जीवन भर संघर्ष और सेवा का व्रत ले चुकी हैं, वो उनके प्रस्ताव को बहुत विनम्रता से मना कर देती हैं। और बस यहीं पर हमें प्रसाद जी की वो खासियत दिखती है, जिसे लिटरेरी क्रिटिक्स प्रसादांत अंत कहते हैं। ये ना तो कोई हैप्पी एंडिंग है, न ही कोई टिपिकल ट्रेजेडी। यहां हीरो जंग तो जीत जाता है, देश बचा लेता है, पर अपनी निजी जिंदगी में अकेला रह जाता है। और कहानी कर्तव्य की एक बहुत गहरी, बहुत गंभीर भावना के साथ खत्म होती है। अगर इस महागाथा की बनावट को देखें तो प्रसाद जी ने इसे कुल 5 अंकों में बांटा है। और इन 5 अंकों में कुल 33 दृश्य हैं, जो कहानी को एक रफ्तार देते हैं, उसे विस्तार देते हैं। और इन सब के अलावा नाटक में 17 गीत भी हैं। ये गीत किरदारों की भावनाओं को और गहराई से हम तक पहुंचाते हैं और पूरे नाटक को बहुत काव्यात्मक बना देते हैं। तो आखिर में ये नाटक हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि एक हीरो की असली जीत आखिर है क्या? एक साम्राज्य को बचा लेना, या फिर उस कर्तव्य के रास्ते पर चलते हुए अपने सारे व्यक्तिगत सुखों को त्याग कर वैरागी हो जाना? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।